चलिए आगे बढ़ते, बात अब करेंगे जामिया में, क्योंकि जामिया में फिर से शाहीन बाग आंदोलन की तैयारी हो रही है। जामिया रेजिडेंट्स डे के नाम पर मार्च की अपील की गई है। पोस्टरों के जरिए फिर आंदोलन करने की कोशिश, भड़काने की कोशिश दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी इस वक्त नजर है। जामिया में आज बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसे लेकर सुरक्षा के लिहाज से वहां पर तैयारियां पूरी तरीके से नजर आ रही है, ताकि जो हमने बीते सालों जो स्थिति देखी थी वो एक बार फिर से ना हो। यानी कि सवाल ये भी कि आखिर 6 साल बीत चुके हैं, तो आखिर बार बार प्रदर्शन क्यों हो रहा है। देखिए 15 दिसंबर 2019 की वो तारीख जिसे सबको याद होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हिंसा हुई थी, उसके देखिए अब सालों बीत चुके हैं, लेकिन 6 साल बाद एक बार फिर से जामिया रेजिडेंट्स डे के नाम पर मार्च और जुटान की अपील हो रही है, जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कई सवाल ये नहीं कि विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है, सवाल ये है कि अब क्यों और किस मकसद से ये मार्च किया जा रहा है। यहाँ एक बात याद दिलाना बहुत जरूरी है कि शाहीन बाग आंदोलन 2020 में खत्म हो चुका था, लेकिन अब उसे फिर से प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर आखिर पेश किया जा रहा है। क्यों? पोस्टरों के जरिए वही शब्द जिसने शाहीन बाग के बाद देश को सुलगाया था, अब फिर से शब्दशः लौटता हुआ नजर आ रहा है, जो शांतिपूर्ण विरोध से ज्यादा वैचारिक उकसावे की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये छात्रों का खड़ा किया विरोध है या फिर सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा। राजनीतिक लिहाज से अगर हम इसे देखें तो विश्लेषकों का ये कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक देश में चुनावी माहौल है, और ऐसे में सीएए नियमों के लागू होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के बीच पुराने घावों को फिर से कुदेरने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो आप समझिएगा कि कैसे यहाँ पर तमाम चीजें इस वक्त घटित होती हुई नजर आ रही है। और देखिए ध्रुवीकरण करने के लिए भी अब इसका जो है काफी फायदा उठाया जा रहा है। यानी साफ तौर पर सवाल कई कि आखिर जो विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से अपील की गई है, आखिर इसके पीछे क्या मकसद है। क्या बरसी की आड़ में यहाँ पर साजिश रची जा रही है? जरा इसको भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर एजेंडा यहाँ पर क्या है। पोस्टर और भाषा विरोध या फिर उकसावे की राजनीति यहाँ पर हो रही है। जामिया रेजिडेंट्स डे के पोस्टर में इस्तेमाल जो भाषा किया गया उसको भी जरा समझ लीजिए। फास्टेस्ट स्टेट, ये जो तमाम चीजें पोस्टर पर अपील की गई है शब्दों के जरिए, उसको जरा समझ लीजिए। हिंदू राष्ट्र की साजिश यहाँ पर सीधे तौर पर इसे कहा गया, और मस्जिदों का अस्तित्व खतरे में है ये भी कहा गया है, और इसी के साथ ही सीएए एनआरसी का भी डर है। यानी कि ये शब्द आपको याद होंगे जब हुआ था शाहीन बाग में जो हिंसा हुई थी, उस दौरान भी इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और एक बार फिर से इस पोस्टर में जो पोस्टर अपील के लिए जारी किया गया है, जिसमें ये तमाम चीजें लिखी गई है, लोकतंत्र का खतरा, पोस्टर और भाषा विरोध, ये तमाम चीजें। ऐसे में सवाल ये कि शाहीन बाग के पीछे आखिर कौन था, शाहीन बाग के पीछे आखिर कौन था, कौन मास्टरमाइंड था, ये सवाल अब तक बना हुआ है। और देखिए कुछ विदेशी एनजीओ की तरफ से फंडिंग दी जा रही थी, ये खुलासा हुआ। संदिग्ध क्राउड फंडिंग चैनल्स बनाए गए थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई। और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से एजेंडा बनाया गया है, यानी कि साजिश के तहत एक खास नैरेटिव को यहां पर रखा गया था, बढ़ावा दिया गया था। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो शाहीन बाग में जो हमने 2020 में देखा था, क्या वही स्थिति एक बार फिर से बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 6 साल बीत चुके हैं। और ऐसे में सवाल ये कि विरोध प्रदर्शन आप करिए, लेकिन आखिर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। तो देखिए शाहीन बाग सियासी साजिश है क्या, ये ऐसा क्यों सवाल उठ रहा है, ये भी जरा एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए शाहीन बाग वाली साजिश के पीछे क्या हो सकता है। क्या जामिया के छात्र अपने मुद्दे खुद वहां पर उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, या फिर इसके पीछे कोई और हो सकता है। यानी कि या उन्हें वैचारिक मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, या कोई सियासी एजेंडा शाहीन बाग की बरसी के पीछे है। ये ऐसे सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ छात्रों का विरोध प्रदर्शन है या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है। जावेद हुसैन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए विरोध प्रदर्शन की आड़ में जो ये तमाम चीजें अब निकलकर एक एक करके सामने आ रही है, आखिर इसे कैसे समझा जाए। क्या वाकई में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर इसके पीछे हो सकता है किसी और का हाथ। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के कुछ छात्रों द्वारा जो कॉल किया गया, जिसमें आईसा, एनएसयूआई, एमएफआई, तमाम
संगठन है उनके नाम सामने आए हैं। और उन्होंने साल 2019 और 20 में जो एक लंबा प्रोटेस्ट चला था सीएनआरसी के विरुद्ध, उसमें जिस तरीके से 15 दिसंबर को जो एक लाठी चार्ज हुई थी जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर, और उसके बाद उस लाठी चार्ज में जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी जामिया के छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ था। और ये सारा कुछ सीएनआरसी प्रदर्शन के दौरान, और उसी दिन जो है 15 दिसंबर को ही उग्र भीड़ ने जो है जामिया इलाके यूनिवर्सिटी से बाहर जाकर जो जुलेना सुखदेव विहार के पास भी उन्होंने आरोप है कि प्रदर्शनकारी जो उसमें शामिल थे उन्होंने बस में आग लगाई थी। उसके बाद वहां पर जमकर प्रदर्शन होता, जिसके बाद बिल्कुल में पुलिस जावेद, को और देखिए रिटेलिएट जो करना तमाम पड़ा। चीजें हमने उस वक्त भी देखी थी, सालों पहले देखी थी, ऐसे में सवाल तो कई उठ रहे हैं। लेकिन जावेद, अब जो 6 साल पहले हमने देखा, क्या वापस से वही तस्वीर, वही स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है क्या? और देखिए, अगर यूनिवर्सिटी के तरफ से अगर देखे, रुख से देखे, तो छात्रों का काम अपनी स्टडी, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बनाना है, ना कि किसी तरीके की राजनीतिक मुद्दों में अपने आप को पार्टिसिपेट करना। क्योंकि यहाँ पे जामिया यूनिवर्सिटी की बात करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जेएनयू की बात करें, सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के जो पेरेंट्स बिल्कुल, छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर